सभी पुष्पमाला द्वारा उनके जन्मदिन पर जो पुष्प चढ़ाएंगे एक एक कर वहाँ पर, क्योंकि समय का वो है, समय बढ़ता ही जा रहा है। 5 बजे से 6 बजे से हमने मीटिंग रखी थी। साई जी से निवेदन करूँगा, साई जी आप अध्यक्षता के लिए माला चढ़ाएं। पहले भी बसे थे, आज भी जिंदा है। मैं नमन करता हूं उनको, वंदन करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया। हीरा सिंह राणा जी को हम हरदा कुमाऊनी के नाम से भी जानते थे, और उन्होंने हमारे संस्कृति को, अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए पहाड़ों से लेकर के, पंछी से लेकर के, केदारनाथ से लेकर के, कुमाऊं से लेकर के, गढ़वाल, सभी को उन्होंने अपने गीतों में सजोया, एक फिरो के रखा। नमन है, वंदन है, ऐसे हो। इस कार्यक्रम में एक छोटी सी रूपरेखा मैं आपको बता देता हूं कि अब हम लोग यहाँ पर हीरा सिंह राणा जी के पुष्पों के द्वारा उनको जो जन्मदिन मनाया, उसके बाद धीरे धीरे हमारा एक उद्देश्य था कि 3 तारीख को हमने जो एक मीटिंग भी करनी थी, जिसमें सभी देवभूमि उत्तराखंड के कलाकार, जगत के जो कलाकार हमारे साथ थे उनका, और उत्तराखंड भारतीय सेवा संस्थान जो विगत 2017 से देवभूमि मोक्ष स्थल निगमबोध घाट पर कार्य करती है, उनका आपस में एक समावेश और संगम भी करवाना था, लेकिन वो किसी कारणवश G20 के कारण नहीं। हमारे बीच में श्रीमती विमला राणा जी पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अब आदरणीय हमारे
उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के हमारे संस्थापक हरदा उत्तरांचली से निवेदन करूंगा कि हमारे हीरा सिंह राणा जी के विषय में और किस तरीके से वो संस्थान से हमारे से जुड़े और किस तरीके से देवभूमि के साथ साथ सभी लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ संस्थान से किस तरीके से जुड़े और उनकी यादें हमारे मन में कहाँ कहाँ हैं, मैं निवेदन करूंगा हरदा उत्तरांचली से। राणा जी का स्वागत कीजिए। दो 2017 से आप सभी जानते हैं कि 2017 से पहले निगमबोध घाट की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। वहां पर जब हम लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे तो वहां की दयनीय स्थिति इस तरह की थी कि वहां पर कुत्ते भी लैटिंग कर देते थे, चरसियों का वो था, चारों तरफ कूड़े का अंबार था। ऐसी गंदगी के अंबार पे जब हम लोग जाते थे और अंतिम यात्रा के समय तो हमारे हरदा उत्तरांचली ने जब पहली बार उस जगह को देखा तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हमारे एक तरफ तो वो जगह है जहां पर अग्रवाल बिसा के लोग जो है उसको साफ सुंदर और स्वच्छ रखे हुए हैं, दूसरी साइड में ये जगह है जहां पर की बड़ी उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो हरदा उत्तरांचली के मन में एक भाव उठा, एक सोच उठी कि क्यों ना हम इस जगह को भी वैसा ही साफ सुंदर और स्वच्छ बना दें और अपने लोगों को एक साथ लेकर के चलें। शुरुआत में बहुत परेशानी हुई, बहुत मुश्किलें आई और यहाँ तक कि जो वहाँ के पंडे लोग थे और जो दूसरे असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जाए, उन्होंने हरदा उत्तरांचली को चाकू भी दिखाया, धमकियां भी दी। लेकिन एक दृढ़ निश्चय होता है, एक संकल्प होता है कि मुझे इस घाट को सुंदर बनाना है। देवभूमि उत्तराखंड के जो लोग अंतिम यात्रा पर यहाँ पर अपने शवों को लेकर आते हैं, उस जगह को साफ सुंदर स्वच्छ बनाना है। सेवादार यहाँ आए हुए हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे हमारे ये कलाकार लोग आए हुए हैं यहाँ पर। खैर कुछ को तो मैं जानता हूँ, नए नए चेहरे आए हुए हैं। इन सबको मैं इस मंच से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हर साल की तरह हम स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी का हम जन्मोत्सव मनाते थे। कोरोना काल की वजह से कुछ रुक गया, नहीं तो हम हमेशा इनका जन्मदिन मनाते थे, बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे। अब इनके बारे में आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, वही बात मैं दोहराऊंगा जो दूसरे कहेंगे वो कहेंगे। लेकिन ये है कि एक बहुत सीधे इंसान जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एक भोला, तो राणा जी क्या वो है कि भोलापन था। मेरी जो मुलाकात हुई थी सन 74 में हुई थी, पहली जो मेरी मुलाकात हुई थी, तो एक मेरी शादी हो रही थी 74 में उनके बगल में उनका कोई जानने वाला था, चंद्रमणि बटवाल जी, उनके यहाँ आए हुए थे, उनके रिश्तेदार भी थे। उन्होंने कहा चलो यार हमारे बगल में तो शादी हो रही है, और उन्होंने कहा आए हो, उन्होंने कहा भाई ये हीरा सिंह राणा जी हैं। तो बड़ा खुश हुई, हमारे पिताजी वगैरह काफी खुश हुए और मैं भी खुश हुआ। नाम तो सुना था लेकिन इनकी शक्ल नहीं देखी थी मैंने। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो दिन था, और ये दिन जब कोरोना काल में थे, जब घाट में मैं वहां गया, हरदा और तांचली और इनकी टीम जो थी 10-12 लोग थे ये कुल। तो ये लोग क्या कहते हैं वहां सेवा कर रहे थे। अब मैं भी किसी उसके साथ गया था, अर्थी के साथ गया था। मैंने कहा देखा ये तो एमसीडी के तो बंदे लग नहीं रहे हैं और ये क्या कहते हैं पहाड़ी से लग रहे हैं। फिर मैंने हरदा को वहां से बुलाया, मैंने कहा कि क्या कहते भाई ये, कहते जी हम सेवा कर रहे हैं, उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान है, हम उत्तराखंड के हैं। तो बड़ा वो लगा, हमने कहा ये तो काम बहुत अच्छा है ना। एक ऊपर से लेके नीचे की वो जो सेवा है वो सब प्रथम है।
लग गए, हम भी जुड़ गए, 3 महीने बाद हम भी जुड़ गए और आज हमको 7 साल होने जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग, बुद्धिजीवी लोग, ब्यूरोक्रेट्स, जब इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह सारे लोग हमारे इस संस्था में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमारा जैसे बहुत संस्थाएं वगैरह हैं, बनती है, जुड़ती है, बनती है, टूटती है, लेकिन भाई ये खा के, वो खा के, फलाना खा के तो टूट जाती हैं। तो इसीलिए हमारे उत्तराखंड के जो खासकर हमारे जो है वो बन नहीं पाए। तो उन्होंने जब देखा कि ये संस्था निस्वार्थ है करके, तो हमसे ये जुड़ते चले आए हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, खासकर हमारे कलाकार जो अभी बंधु वर्ग यहाँ आए हुए हैं, अच्छा है आप लोगों ने यहाँ पर हमारा ज्वाइन किया और इनको मतलब धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और ये लगन से करते जाए और निस्वार्थ भेदभाव से, है ना, जैसे हम लोग लगे। जी से उत्तरांचल क्रांति सेवा संस्थान और ये उत्तराखंड के कला जगत के जो कलाकार हैं उनको आपस में किस तरीके से समावेश करना है, एक साथ मिलाना है, उसके विषय में 2 सूत्रों में क्या रखेंगे। श्री किशन सिंह हरियाणा। उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान हरदा उत्तरांचली और यहाँ पर पधारे हमारे सेवा संस्थान से 5-6 साल से जो जुड़े सेवा में, चाहे वो निगमबोध घाट हो, चाहे हिंडन घाट हो, गाजियाबाद सब, और मेरे यहाँ पर पधारे हमारे कलाकार बंधु जो वहाँ आते थे, जो नहीं भी आ रखे हैं, उनको अब आना है हर संडे को। आज हम स्वर्गीय हमारे सुर सम्राट जिनके पद चिन्ह पर हम आगे बढ़े हैं, बचपन में उनके गाने सुनते थे गाँव में, उनसे मुलाकातें उनके गाने के साथ साथ हमने भी उनके पद चिन्ह पर चल के आगे अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। विगत 1986-87 से मैं भी इसी लाइन में अपने उत्तराखंड कला की सेवा कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार। प्लीज बुला थोड़ा हल्ला कम करो भाई पीछे, प्लीज बाद में करना, 2 सेकंड यहाँ पर ना हम। हाँ, क्योंकि माइक भी नहीं है ना। हमारी जो खान पान, देव प्रथा, लोक प्रथा, तमाम हमारे धरोहर विरासत में हम लोग, तुम लोग, क्योंकि आगे तुम लोगों ने जाए, राणा जी लेके आज और नहीं इस जगत में, कल को हम नहीं रहेंगे, फिर आप नहीं आएंगे, आप नहीं रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा। संस्कृति कभी मिटती नहीं है। आज हमारे श्री स्वर्गीय राणा जी का 21वां, हमारे ख्याल है 81वां 82वां जन्म दिवस है। 82 जन्म दिवस तो उन्होंने पूरा उत्तराखंड अभी कोई काम नहीं किया। बचपन में ऐसी संघर्ष तो सारे कलाकारों ने किए, लेकिन जिंदगी उन्होंने अपने उत्तरांचल की संस्कृति को दे दी। पूरा न्यौछावर हो गए, पूरे संस्कृत के लिए समर्पित कलाकार थे। उनकी लेखनी, उनके गाने आज भी जब हम सुनते हैं तो युवा पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिलती है इससे। तो 2017 में मुझे हरदा उत्तरांचली से मिला था, मैं घाट पर ही मिलते थे हम लोग, कोई मर गया गाँव का। तब मुझे कौशल पांडे बहन भी मिली थी, वो कलाकार थी हमारी, और राणा जी मिले। हमने वहाँ पर उन्होंने कहा, हरियाला जी, राणा जी ने, हरदा उत्तरांचल ने बोला, यार ऐसे ऐसे काम है, हमारे गांव, हमारे उत्तराखंड के लोग आते हैं कीचड़ में, यहाँ पैजामा ऊपर करके यहाँ चीरा लगाते हैं, उनके कपड़े ऐसे फेंक देते हैं कि कुत्ते नोच के ले जाते हैं। जिन माँ बापों के साथ, जिन भाई बहनों के साथ, जिन परिवार के साथ, जिन रिश्तेदारों के साथ जिंदगी भर उनके झूठे खाते हैं, उनके साथ सोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, से प्यार करते हैं, लेकिन अंत में भुगत जहाँ से वो स्वर्ग को जाते हैं, वो मोक्ष धाम को उन्होंने जो वहाँ के हालत से हरदा ने रह नहीं किया। इन्होंने कम से कम 65% अपने कमाई का वहाँ लगाना शुरू कर दिया। अपने हाथ से ही झाड़ू लाए, अपने हाथ से पोछा लाए और लगाना शुरू कर दिया। तो लोग उन्हें, जैसे बाबू जी कह रहे थे, हम जुड़े मिले, यार क्या कर रहा है, जाते तो घाट में सभी है। मैं कह ऐसी बात, उन्होंने मेरे से भी कहा, 2 शब्द तुम बोल दोगे फेसबुक के माध्यम से। मैंने बोला, कहीं सिद्धा पंजी मिला, उन्होंने भी बोला।
कई पपने जी है वो भैंसवाड़ा जी हिमाल कश्यप लोग भी मिले थे। तो 2017 से मैं उन दोनों को इधर उधर जाता था, पर उनका टाइम नहीं मिलता, बीच में आ जाया करता था। लेकिन विगत 2-3 साल से मैं जुड़ा हूँ इस समाज से। लेकिन जो आनंद मुझे उस मोक्ष पितृ मोक्ष धाम में उसकी सफाई करने में, ये नहीं सोचता मैं कलाकार हूँ, वहाँ जाके तुम लोग हैं प्रधानमंत्री भी जाते लग जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से इतना आनंद आता है। मैं सच बताऊँ, तुम लोग कभी कलाकार जो आए हैं उनको तो पता हो, जो नहीं आए हैं, आप हर संडे को सुबह 7:30-8 बजे की पहुँच, देखो मॉर्निंग वॉक नहीं जाते तो वहाँ जाना, फिर 10 बजे अपने काम काज पर लग जाना, वहाँ जाके जो आनंद मिलेगा आपको, शायद किसी घर में पितृ दोष भी होंगे वो भी खत्म हो जाएगा, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। क्योंकि वहाँ हमारा पितृ वहाँ से ऊपर को जाते हैं, जब देखते हैं यार मेरा बच्चा यहाँ कर रहा है, हमारे इस मोक्ष धाम की सफाई कर रहा है और हमें इस शुद्ध मन से ऊपर भेज रहा है, तो अंतरात्मा खुश जाती है। तो दगड़े हमारे राणा जी वहाँ जुड़े, और संस्थान ने हमेशा संस्थान स्थान खड़े रहे, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ थी वो। तो उसके बाद जब वो नहीं रहे, वह हरदा उत्तरांचल का हरियाणा जी एक सीट हमारे कला के जगत के लिए भी है, और दिल्ली सरकार ने उन्हें क्या कहते हैं उपाध्यक्ष पद तो दिया, लेकिन जो सरकार से जो उन्हें फैसिलिटियाँ मिली तो नहीं मिली, शायद हमारे और को भी नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन ये एक दिखावा था। लेकिन वहाँ जो उनको आज सेटलमेंट के उनके पास थे नहीं, फिर भी राणा जी ने वो चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। अब जाना एक दिन सबको है और नहीं रहे, आज उनकी जो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका खानदान, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, और उनकी संवेदनाएं हमारे संस्थान के साथ हैं, ये चलता रहेगा आगे। तो दगड़ियों, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हरदा उत्तरांचली जो इतना बड़ा कारण कि आज देखो लाखों लोग जुड़ सके वहाँ से, हमारे दिल्ली के बड़े बड़े इंडस्ट्री जो ये कह रहे थे, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े एचएसओ, जो रिटायरमेंट हमारा आईपीएस आईएएस, और बड़े बड़े जो हर डिपार्टमेंट के, चाहे वो एक छोटा सफाई कर्मचारी से लेके पीओ तक, सारे समाज से जुड़ चुका है। आप कभी संडे को आओगे तो वहाँ कम से कम 60-70-80 लोग तो तुम्हें हमेशा मिलेंगे, क्योंकि हर संडे को कोई आ नहीं सकता है। जैसे तुम्हें महीने में एक संडे भी तुम्हें अगर लगता है यार आज खाली हो, दोस्त कलाकारों को या अपने पड़ोस पड़ोस के चले आते तो घुमा के लाते हैं, आओ ना यहाँ, एक बार आओगे तुम्हारा मन करेगा हम जाएँ यार। बाकी ऐसा लगता है कोई 4 धाम के बाद 5वां धाम यही पितृमुख धाम है। मैं गया, मैं भी सोचता था पहले यार गाँव में, तो क्योंकि हमारे मन में डर बैठा रखी थी गाँव वालों ने पहले से, बच्चे थे तो कोई मर गया गाँव को उठा देते हैं अंदर, दरवाजा बंद, नहीं नहीं मर गया, जब तक घाट से नहीं आए तो दरवाजा खोल के देखते थे, ऐसे क्यों डर बैठा रखे थे ना, वो डर रहती थी कि यार ये कहीं छोरी लग जाए, झपट नहीं लगे। लेकिन जब एक बार मैं गया तो हमारी सारी डरें वहाँ जाके दूर हो जाती थी। हम अब वहाँ जाके अगर कोई सड़ा भी होगा ना, उठा के हम रखते हैं, हमारे सारा मेरे ख्याल सारे सेवा मित्र रखते हैं, कोई डर नहीं। जैसा हम अपने मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, वैसे ही हमारा पितृमोक्ष धाम हम शायद सबके लिए बन चुका है। ये सारे बहुत अच्छे घर के लोग हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, सेवा मित्र हैं, दुख और सुख के साथी है। जो इस सेवा से एक बार जुड़ गया, अब ये प्रकाश फुलारा मेरे ख्याल से 2-4 सेवा में आए हो, और 5 सेवा में आए था। और हमारे जो महापंचायत, हमने बनार की 5वीं महापंचायत मीटिंग होगी, छठी होने वाली है अभी, ये उधर खजूरी खास में होने वाली है। 5वां हमारी शाखा वहाँ खुलने वाली है, मोहन गार्डन, बुराड़ी, विनोद नगर, गाजियाबाद, वैशाली और दुर्गापुरी, इधर हृदयपुरी में हमारी 3 शाखाएं खुल गई हैं। एक शाखा में कम से 200 से ज़्यादा लोग हैं, जो जिसमें 100 लोग तक अपने सक्रिय हैं, आगे हमारे सेवा मित्र हैं। और हमने देखते हुए देखा कि हमारे उत्तराखंड के लोग ये फुलारा आए, तो जैसे ही वो ये रामनगर साइड में वहाँ बह गया, तो हरदा उत्तरांचली में इनको फ़ोन किया। एक हमारे सेवा मित्र हैं हया सिंह राणा चंद्र का, हरियाणा से हमारे एक कलाकार बह गया, मैंने कौन, प्रकाश, मैंने नहीं यार परसों तो उसकी बात हुई है। जब कन्फर्म किया तो बह चुका था। मैंने हरदा से, हरदा हमारा सेवा मित्र है, गरीब है घर से, 4 लड़कियां उसकी, 12-13 साल की, 14-15 साल की एक है, 12-13 साल की एक है, 9-10 साल की एक है, 7-8 साल की है, छोटा लड़का उसके दिल में चेर है। माँ है पागल बहन है घर में, बीबी है, 8 जना खाने वाले हैं, 12-13 हज़ार कमाता है, किराए पर रहता है, तो किसी के मकान में है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये सेवा संस्थान से जुड़ के आज उसका बहुत बच्चों का भाई जो संस्थान के द्वारा जो कदम उठाएगा, उन्होंने हरदा का, मैंने कहा हरदा उसको तो अभी घर नहीं ले गए, अभी तो हल्द्वानी में सुशीला देवी में गए हैं वो, नहीं 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 काम अभी शुरू करते, बाद में लोग भूल जाते हैं। तो हमने एक मैटर बनाया और दिया मीडिया में, और वो फैलता गया। जैसे आप, जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग भावनात्मक होते हैं कि अपने लोगों से प्रति प्यार हो जाता है उन्हें, तो जुड़े। तो हमारे संस्थान वालों ने किसी 500 की 1000 करके देते देते 2 लाख रुपये हमारे संस्थान ने इकट्ठे किए, और जबकि हमारे संस्थान के सेवा में तो मैं घर जाके दे के आए।
होते होते कारवां गया कि आप सारे सेवा हमारे एक उठे दीपेश भाई है, इन कलाकारों ने अपनी जिम्मेदारी उठाई। आज होते होते आज उनके बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर हो गया और उनके बच्चे खुश हैं कि संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण जो एक दिल्ली दंगे में एक हमारा एक मित्र मर गया था हमारा, वो जो जिलवर सिंह नेगी, कोई उठाने वाले थे, टुकड़े टुकड़े थे, कोई दंगे चल रहे थे दिल्ली में। लेकिन मैंने हरदा से बात करी, इसी बात में देखा कि ये 2-4 सेवा मित्र के उसके टुकड़े को नहीं दे रहे थे। मेरे कौन से हॉस्पिटल में थे, क्या हॉस्पिटल में थे वो, वहाँ का पंचनामा किया, माँ के लाए, फिर उनका क्रियाक्रम किया। गरीब माँ बाप थे, 51,000 की धनराशि हमारे बूझे और सेवा मित्र जाके उनके सतपुली से आ गई, मैं क्या दुर्घटना से आ गई थी, पल्ली साइड में देखे आया गढ़वाल में। उसके बाद अभी एक चाकू मार देता पटेल नगर में। संस्थान ऐसा काम करती है, किसी लेती नहीं, निस्वार्थ है, जिसको आना आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। इस संस्थान में ना गढ़वाली चलता ना कुमाऊं, सिर्फ उत्तराखंडी चौ गढ़वाल कुमाऊं बात वाले हम इसमें नहीं रखते ना आने देते, क्योंकि एक दिन आएगा, 2 दिन, तीसरे दिन अपना आप अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे भी सिर्फ उत्तराखंड चलता है। तो गए वहाँ, उसको बेचारे के चाकू मार दिया, छोटा बच्चा, उसकी बहन को छेड़ दिया। कुछ मुसलमान लोग थे, क्या थे, उन्होंने मारा और उसको पकड़ने का कोई नाम नहीं। इस सेवा मित्र के 21,000 का धनराशि पे देखा है और उनको पकड़वाया, जो भी है बंद है। उसके बाद पिथौरागढ़ धामी, और धामी के लिए भी जो गया उन्होंने भी अभी मेरे साथ, मेरे संज्ञान में कम है वो धामी जी का ना, अभी था वो क्रिकेटर का, हाँ क्रिकेटर था, वो फेमस क्रिकेटर था वो। निकला। तो दगड़े, मेरा कहने का मतलब एक सेवा मित्र जो हमसे जुड़ा, उसकी सेवा देखो, उसकी सेवा कर्म होते हैं। वो नहीं चाहता उनके बच्चे खुश रहें, संस्थान उनके साथ हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि सेवा मित्र था। आप लोग भी एक किस्म के हाथ से जो लोग कलाकार आ रखो, इनकी मीटिंग अलग से होनी, आज तो हमारे श्रद्धांजलि है, हम राणा जी के लिए आए हैं। लेकिन मैंने कुछ बंधुओं से कहा, कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, बारिश भी आ रखी है, जितने भी लोग आ रखे हैं, आप सेवा में आओ। पहले सबसे पहले 1-2 सेवा, 1 महीना 2 महीना सेवा से जुड़ो, आप पक्का हो जाएगा वहाँ के। हम किसी कुछ लेते थोड़ी है वहाँ पे, आइए सेवा से जुड़िए। आप नजर में आ जाता है दूसरे का, कोई डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी नहीं है, हाउस तक किसी डिपार्टमेंट की नौकरी लग जाती है, परिचय हो जाता है, और हॉस्पिटल में काम हो जाता है। सारे हॉस्पिटल लाइन के बड़े बड़े लोग हैं इसमें। मतलब ऐसा लगा जीने का एक जो मजा हमारे गांव में आता था बचपन में, वो मजा अब जीने का हमें यहाँ आता है। क्या है, हमारा परिवार है ये जो उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान दिल्ली और एनसीआर मासी में खुल गया हमारा, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार के दुख, किसी को खून की जरूरत होती है, अभी लाइन लग जाती है, यहाँ खून मिलता नहीं आजकल। एक बार तुम ग्रुप में देता कि ऐसी सी बात है, तो हमारे सेवा मित्र जिसने नहीं किया ये युवा, दूसरे लाइन लग जाती है, वो भी लोग पूछती है कहाँ से आ गए इतने लोग। किसी को दिल्ली में किसी बहू बेटे को छड़ा जाता है, किसी को परेशानी नहीं, सरकार प्रशासन नहीं सुन रहा है, या किसी के अड़ोस पड़ोस में वो है, किसी की नौकरी में दिक्कत है, कहीं किसी को भी आपत्ति है, अगर संस्थान से अपनी बात, जो सेवा मित्र संस्थान जुड़ा होगा, सेवा में अपनी बात रखें, आप गलत न हो, आप किसी का गलत सोचे भी नहीं, किसी यहाँ गलत करें ना, आप अच्छे हो बस। संस्थान उनके साथ हमेशा खड़े रहेगी। तो मैं अपने कलाकार बंधु से ही कहते हुए, एक दूसरे कलाकार एक दूसरे को जानते हैं, आप इस सेवा से जुड़िए। आप, मैं यही कहना, देखो मेरे को ये दायित्व दिया गया है ये संस्थान की तरफ से। आज मैं उत्तरांचल भारत सेवा संस्थान और हरदा उत्तरांचल बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो जीवन में खा पी तो रहे थे हम लोग, गाने भी गा रहे, जिंदगी निकल रही थी, लेकिन लास्ट में एक ऐसा मंच मिला हमें, इस मंच के द्वारा हम आगे बढ़ जाएं, इस मंच के द्वारा निकल जाएं, तो मुझे बड़ा खुशी होगी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आगे मंच हमें ऐसा कुछ खड़ा कर पाएगा। तो इसी को देखते, जैसे हमारे साथ दिल्ली में जो बड़े बड़े आज के युवा पीढ़ियाँ हैं, कुछ लोग हैं जो गढ़वाल कुमाऊं करते हैं भी, वो पीढ़ी है भी, लेकिन उनको समझाते हुए उन्होंने सिखाई हुई है, वो उनकी गलती उनकी नहीं है, कुछ मौसम में गलती होती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी नहीं सोचता कोई। इसी को देखकर हरदा उत्तरांचल का यार हरियाला जी एक उत्तराखंड महापंचायत खा पंचायत बनाए, यानी बहुत अच्छी बात है। संस्थान में इनमें बात रखी, हमारे संस्थान के सारे बुजुर्ग लोग, सारे जो दिग्गज लोग, वरिष्ठ, उनका बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज जुड़ता है। तो पहले महापंचायत उन्होंने बुराड़ी में रखी, ढोल दमाओं के साथ जब देखा उन्होंने, यार ये उत्तराखंडी लोग ऐसी हमारी रस्मी थे, कई लोग नहीं थे, जब देखा हजारों लोग वहाँ जुड़ गए हैं, घोड़ा गाड़ी करी बगाते लोगों के लिए, बहुत अच्छा, लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। समाज ऐसे जुड़ता है, और आज समाज इतना जुड़े कि 5 मीटिंग उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान द्वारा जो उत्तराखंड महापंचायत बनाई गई, उसकी मीटिंगें हो चुकी हैं, और लाखों लोग जुड़ गए। मेरे को लगता है जहाँ 40-50 लाख लोग हम यहाँ दिल्ली एनसीआर में हैं, अगर तुम 10 लाख भी तुमसे जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा समाज समझ लो एक हो गया, तो बहुत कुछ कर जाएगा। आने वाले समय में जहाँ हमें दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से, अगर जैसे दिल्ली में हमारी कोई सरकार पूछती है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे 15-16 सीट बनती हैं, अगर हमारा उत्तराखंड समाज एक हो जाता है, हो सकता है हमारे ये बुजुर्ग लड़ाते, हमारे सेवा मित्री कोई खड़ा होगा, पूरा दिल्ली का साथ देगी।
और जिससे कि हमारा उत्तराखंड की सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, जो हमारे साहित्य, देव प्रथा, लोक प्रथा जो भी हमारे यहाँ बसने हैं, वो आगे बसती रहेगी। तो मेरा कहने वाला ये नॉन पॉलिटिकल है, मतलब कोई पॉलिटिकल नहीं है इसमें, राजनीति नहीं है इसमें। आइए अपने विचार रखिए। अगर आपको लगता है हमारे कलाकार बंधु यार अच्छा हो रहा है, कल को मैंने भी तो जाना हो सकता है, देखो समय का कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पर हो जाता घर से मैं भी ना जा पाऊँ, लेकिन एक समय होता है। अभी जुड़ो समाज से, मैं अभी कलाकार हूँ, अपने युवा कलाकार से ये कहता है जुड़ो। उसका ध्यान मर गया था, उसका ध्यान एक भास्कर ध्यान, उसके 20 बच्चों उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया। और जो फोन आया था वो लंबा चौड़ा लेके दे दे, तुमने फुला रखा है, लेके ऐसे कर दो। मैंने कहा मैं संस्थान से बात करूँगा, मैंने थोड़ी किया हो, तो मेरे संस्थान के लोगों ने, मेरे लोगों ने किया हो। अब कहता है उसकी बीवी को ध्यानी ने निकाल दिया, अब घर गाँव से अब एक मशीन दे रही, कोई संस्थान है, उसका बच्चा 8वीं पढ़ता है, कर दोगे? मैंने कहा वो कोरोना काल के था, हम कोरोना काल का हीरा राणा जी के नहीं कर पाए हम लोग, तो समय ऐसा था। ये जयपाल नेकी मारा उसके लिए नहीं कर पाए, रीना रावत मारी उसके लिए नहीं कर पाए, वो समय था। लेकिन अब सत्ता ने जाग चुकी है, सत्ता ने आ चुकी है, लोग समझने लगी हम उत्तराखंडी हैं, हमें उत्तराखंड की संस्कृति लोग आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, यही तू यहाँ का मैं यहाँ का, और नहीं नहीं वो जा रहा है, उसे टांग खींच साले, वो नहीं उसको नहीं। हमारे समाज ने जो भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में, अगर तुम्हारे वहाँ नौकरियाँ लगती हैं, कोई पहाड़ी या बंदा कोई उत्तराखंड का आ जाता है, ये तो रावत है, ये तो ख्वाजा, अरे इधर ढोडियाल से, ये तो नेगी से, रख दो उसको, क्योंकि अपन उत्तराखंड का हो, नाम लेके ही रख दो अंदर। हाँ यार इसको लगाओ, मत पूछो, मत पूछो ये कहाँ का है, ये पौड़ी का है, टेरे का, अल्मोड़ा का, मत पूछो। अरे यार हमें पहाड़ी से यार लिखाओ यार इसको। हाँ ये भावना हमारे सारे डिपार्टमेंट में आज क्यों तक, और मुझे लगता है हमारा समाज आने वाली पीढ़ी को हम ये देके जा रहे हैं, और यही सबकी सोच हो। हमारे में एक एक करके संजू भाई है, ये हमारे ये मोनू भाई आए हैं, और ये बेतुल्ला है, हमारे ये रॉक स्टार हमारे ये आए हैं, ये ग्रुप है दिल्ली में, जितने भी हमारे कृपाल भाई आए हैं, कई कलाकार हैं यहाँ पे। आप अपनी एक एक बात है, संस्थान ने ये कदम जो उठाए हैं अच्छी बात है या नहीं है, तुम्हारे कोई विचार हैं तो अपने विचार रखिए, जिससे हमारे संस्थान सुनेगी आपके विचार के, आप जुड़ना चाहते हैं और क्यों जुड़ना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं, और हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो एक दो चार विचार अपने रखिए। और आप लोगों के लिए मीटिंग अब चालू हो चुकी है, क्योंकि आज तक तो श्रद्धांजलि थी। अब ये कलाकारों के लिए भी, अगर कलाकार लोगों को तुम्हारे जुड़ते हैं, सब कुछ होता है, तो हम छोटी छोटी मीटिंग और करेंगे, पूरा दिल्ली के कलाकारों को जोड़ना है।